Good morning, dear students. Welcome in back in online class of science. Today we will start a chapter number 7, getting to know plants in topic the leaf. है ना? In previous classes we are complete two topics, parts of plants and types of plants. है ना? Parts of plants and types of plants में हमने shrub, trees, क्लिपर्स एंड निम्बर्स के बारे में पढ़ा था और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, उसमें स्टडी किया था कि तो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम थे उसमें, हाउ मेनी टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड दे टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स, है ना। तो ये हमने इतना क्या किया था, उसमें स्टडी किया था। टुडे वी विल स्टार्ट द लीफ, यानी आज हम लीफ के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि लीफ क्या होता है। ठीक है, ये अब हम करेंगे लीफ का जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। ये जो है हमारा स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई, फॉर ये है हमारी स्टेम से, है ना। स्टेम से इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर निकलता है, ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पीटियोल। क्या बोलते हैं, पीटियोल। कि मतलब स्टेम से लीफ तक के जो बीच का जो पार्ट्स होता है पीटियोल, ये हम ये बोल सकते हैं कि पीटियोल जो है, जो हमारी लीव्स को क्या करता है, स्टेम से जोड़ करके रखता है और उसे क्या रखता है, एक सपोर्ट मिलता है उसे वहाँ से। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि एक जो हमारा ये जो पोर्शंस होता है, द ग्रीन पोर्शंस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और जो ये पूरा जो ये पार्ट्स होता है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा जो ग्रीन पार्ट्स होता है ना, उसे हम लीफ ब्लेड या लेमिना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मिडरिप के बारे में, कि मिडरिप क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये तो इतना तो हमारा हो गया पेटियोल। अब जो इसके बीच में से जो लीफ से यहाँ से इस तरीके के जो बीच में से जो लाइन्स गुजरती है ना, जो सेंटर से जो लाइन्स होती है उसे हम बोलेंगे मिडरिप। क्या बोलेंगे, मिडरिप। और जो यहाँ पे जो टिप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो एट द एंड ऑफ द लीफ होती है, वहाँ पे उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टिप। अब इसमें एक और फंक्शनिंग है कि जैसे मिडरिप हो गई, मिडरिप से ही ऐसे स्ट्रेट ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर इस तरीके से निकलते, देखो ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वेन। क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इसके पास में ना एक लीफ से दूसरे स्टेम के बीच में यहाँ पे बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन्हें एक्सिल, ये और बर्ड होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चरों को हम क्या बोलेंगे, एक्सिल, है ना। ये हो गया। तो इसमें कैसे है, ये पूरा आपको लीफ का समझ में आया, लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो आप क्या करोगे, एक स्टेम ड्रॉ करोगे। स्टेम ड्रॉ करने के बाद में फिर क्या बनाओगे, यहाँ से इतना एक पीटियोल बनाओगे। पीटियोल क्या करता है, स्टेम्स और लीफ दोनों को क्या करके रखता है, ज्वाइंट करके रखता है। फिर यहाँ से ही बीच में सेंटर में जो लीफ में जो सेंटर की जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मिडरिप। और मिडरिप से जो स्ट्रेट जो एकदम थिन जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते इस तरीके से, ये हमारे हो गए वेन, है ना। और पूरे इस लीफ के पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। ठीक है, अब और जो ये टिप का पोर्शन होगा इसे टिप बोलेंगे और ये वाले इस तरीके के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सिल, है ना। अब जो लीव्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो दो तरीके की अरेंजमेंट में होती है। कितनी तरीके की, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, टू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन लीव्स, है ना। लीव्स में भी अरेंजमेंट भी क्यों होती है, क्योंकि वो मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है, बाकी अदर जो फूड स्टोरेज का होता है, वो मिनरल्स वगैरह जो होता है ना, वाटर प्रेजेंट होते हैं इनमें, तो वो अकॉर्डिंग टू मतलब उनके जो अरेंजमेंट की जाती है उनके अकॉर्डिंग भी इनमें क्या होता है, फंक्शनिंग होती है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट। फर्स्ट इज अ पैरेलल वेनिएशन। क्या बोलते हैं फर्स्ट वाले को, पैरेलल वेनिएशन, और सेकंड वाले को बोलेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन, है ना। अब पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है, व्हेन द लीव्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या की, लीव्स ड्रॉ की है ना, ये लीफ ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने इसमें से मिडरिप निकाला है। अब इसमें से लीव्स इस तरीके से क्या करेगी, रन करेगी, ऐसे होंगी, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिएशन, है ना। और ये एग्जांपल के लिए हम देंगे इसमें कौन कौन से प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है ऐसी लीव्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास, मेज, बाम्बू, है ना, ये वाले जो ट्री वो जो होते हैं ना प्लांट्स, उनमें क्या मिलती है,
इस तरीके की पेरियलल वेनिएशन वाली टाइप्स की क्या होती है लीव्स में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में सेकंड वन है रेटिकुलेट वेनिएशन। क्या है? रेटिकुलेट वेनिएशन। रेटिकुलेट वेनिएशन जो होती है वो किस तरीके की होती है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी लीव्स है ना, ये हमारा मिड रिब हो गया। अब ये पूरा एकदम जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म करती है, ऐसे जाती है, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे हो जाती है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से। तो मतलब ये पूरा जो ओवरऑल जो पूरी लीव्स के अंदर जो पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर देती है, तो ऐसे लीव्स के वेनिएशन को हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनिएशन। और ये इस तरीके की लीव्स हमें कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है? पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें हम इस तरीके की लीव्स को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वाला जो यहाँ ये लीव्स का पार्ट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ लीव्स आप लोगों को क्लियर हुई होगी। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। अब हम उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फंक्शन। क्या होगा? फंक्शन। मतलब लीव्स के भी फंक्शन क्या होते हैं। लीव्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसीजर होता है उसमें हमें कम से कम 4 कंडीशन जो होती है वो हमें क्या होती है? ज़रूरी होती है। 4 चीज़ें हमें सबसे पहले चाहिए होती है उसमें। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड क्लोरोफिल, है ना। ये चारों अगर आप एक किसी प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, है ना, ये चारों चीज़ें होंगी तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर क्या होगा? कंटिन्यू होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ एब्सेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर अकर्स नहीं होता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? थ्रू द इक्वेशन हम इस प्रोसीजर को क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द एयर। हमें पता है हमारे इस बाहर के एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो उनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर हम क्या लेंगे? वाटर। क्या लेंगे? वाटर। तो वाटर जब प्लांट्स को मिलेगा, वाटर कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को? फ्रॉम द सॉइल, मतलब जमीन में से ही प्लांट्स को वाटर मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एयर से मिली है, वाटर हमें सॉइल से मिला है, प्लस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ पे जब मैंने सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ लिखा है तो इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट जो हमें पता है स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेगी? हमें सन से। अब यह बात आती है कि क्लोरोफिल कहाँ से रहेगा। क्लोरोफिल जो होता है वो हमारी प्लांट की लीव्स में ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हमारे जो लीव्स होती है ना, उसी के अंदर ही क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं? ग्रीन इन पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट, है ना। ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी लीव्स का कलर भी क्या होता है? ग्रीन इन कलर होता है। इन चारों की प्रेजेंसी में जब ये चारों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म्ड होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो होता है वो हमें हमारे फूड के फॉर्म में मिल जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी एयर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन अपनी बॉडी में क्या करते हैं? टेकन करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर क्या और कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि आप ये क्वेश्चन आता है कि मैम ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो गैसेस ही ना, तो ये कैसे किस तरीके से प्लांट्स में एंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर प्लांट्स में लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा, जो क्या करता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का। आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर होता है ना। तो मतलब इसमें कैसे होता है कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमाटा की, है ना। ये हो गया,
है ना। तो ये क्या करता है, स्टोमाटा क्या करता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं, एंटर होते हैं एग्जिट होते हैं ना, इस तरीके के ये प्रोसीजर होता है। प्लस इसके अलावा जो स्टोमाटा होता है वो एक और फंक्शनिंग करता है, क्या करता है, एक और फंक्शन करता है, वो फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का वो प्रोसीजर होता है जिसमें से वाटर जो होता है लीव्स में से वेपर फॉर्म में से क्या होता है, लीव्स होता है, और जो लीव्स होती है उनको क्या रखता है, कोल्ड रखता है, यानी ठंडी रखता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर समझ में आया होगा। प्लांट्स के फंक्शनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, 4 चीज़ें नेसेसरी होती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक दूसरे से क्या क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो हमारे में फूड फॉर्म में मिलेगा, और ऑक्सीजन जो होगा वो हमारी एयर में प्रेजेंट होगा, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी क्या होता है, नेसेसरी होता है, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी में क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ठीक है, एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा, है ना। अब लीव्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एंटर होती है, और ऑक्सीजन इसमें से क्या होता है, रिमूव होता है। फिर इसके अलावा साथ साथ और जो स्टोमाटा होता है वो एक और फंक्शनिंग करता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लीव्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और क्या होती है, लीव्स ठंडी होती है। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स में क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये लीव्स का क्या है, सबसे मतलब क्या है, प्राइमरी फंक्शन, प्रिपेयर अ फूड फॉर अ प्लांट। मतलब सबसे पहले इसका ये फंक्शनिंग होता है कि ये क्या करता है, फूड के लिए, प्लांट के लिए ही क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है ना। लीव्स का सबसे पहला फंक्शनिंग हो गया प्राइमरी फंक्शन, प्रिपेयर फूड फॉर ए प्लांट। फिर उसके अदरवाइज वो और क्या फंक्शनिंग करता है, वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लीफ टेंड्रिल्स, फर्स्ट वाला क्या आता है, लीफ टेंड्रिल्स। लीफ टेंड्रिल्स किस में पाए जाते हैं, पी प्लांट में और स्वीट पी के अंदर, है ना। ये इन 2 प्लांट्स में होते हैं। इनका स्पेशल फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स सपोर्ट टू द प्लांट। इसमें इस तरीके से ना स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाते हैं ऐसे टेंड्रिल्स जैसे, है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर क्या करता है, वो जो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, मतलब प्लांट्स को क्या करते हैं, पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये जो मतलब ये जो टेंड्रिल्स है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से प्लांट्स को हेल्प भी कर रहा है, किस में मॉडिफाई होने के लिए, वो लीफ जो होती है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई होती है, और फिर वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीफ स्पाइंस। किस क्या पढ़ेंगे, लीफ स्पाइंस लाइक कैक्टस। ये जो लीफ स्पाइंस होते हैं वो कौन से प्लांट्स में होते हैं, कैक्टस में। इसकी लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म ए स्पाइन, इसकी जो लीफ है ना वो किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइंस में। एंड टू फॉर्म, है ना, एंड टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटिंग ग्रेजिंग एनिमल्स। ये क्या करते हैं, फिर ये स्पाइंस में कन्वर्ट होने के बाद में लीव्स के अंदर वाटर भी होता है, वो क्या होता है, लीव्स हो जाता है। और प्लस क्या करती है, ये पूरे प्लांट्स को ही क्या करती है, किसी ग्रेजिंग एनिमल से, मतलब ऐसे एनिमल्स के खाने से, मतलब एनिमल्स आकर के उस प्लांट्स को खा न ले, ताकि इस वजह से ये क्या होती है, स्पाइन शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्लांट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। अब लास्ट वन हमारा है लीव्स मॉडिफाइड टू ईट इंसेक्ट लाइक पिक्चर प्लांट। क्या है, पिक्चर प्लांट। ये जो प्लांट्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये कहता होता है कि इसकी लीव्स होती है ना, मतलब एक प्लांट, एक पिक्चर जो प्लांट्स होता है ना उसकी लीव इस तरीके से मॉडिफाई होती है कि जैसे ही उस प्लांट्स के, उस लीव्स के ऊपर इंसेक्ट्स आता है ना, तो वो प्लांट्स क्या करता है, उसे कैप्चर कर लेता है। जैसे उसे कैप्चर करता है उसको क्या होता है, वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, वो प्लांट्स खा लेता है। ये बात शायद आप लोगों को सुनने के लिए अजीब सी लगेगी कि कोई प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाता है क्या, लेकिन ये एक रियलिटी है। जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर तो वो खुद कर लेते हैं, लेकिन वो अपने अंदर नाइट्रोजन नहीं बना पाते। क्या नहीं बना पाएंगे, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, पिक्चर प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाना पड़ता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन उससे ले सके, और अपने जो फूड का जो मॉडिफिकेशन जो पूरा होता है कंप्लीटली, जो फूड टाइप्स होते हैं उससे क्या कर सकते हैं,
प्रोवाइड कर सकते हैं ना, जिसकी वजह से जिसमें से जो डिफिशियंसी जो सॉइल्स वगैरह में होती है नाइट्रोजन की, वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मैंने यहाँ तक आप लोगों को ये समझाया है द लीफ के बारे में, उसके बाद में फंक्शनिंग ऑफ लीफ एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, इसे क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। तब तक के स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।